बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की हालिया लहर के हवाले से। लाहौर में भारतीय कोरोना वायरस की मौजूदगी की लेबॉर्ट्री टेस्ट में भी तस्दीक हो गई। एक हफ्ते के दौरान 10 मरीज भारतीय कोरोना वायरस डेल्टा में मुब्तला पाए गए। मारूफ वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक ने भी तस्दीक कर दी है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि लाहौर में भारतीय कोरोना वायरस की मौजूदगी की लेबॉर्ट्री टेस्ट में तस्दीक हो चुकी है। एक हफ्ते के दौरान 10 मरीज भारतीय कोरोना वायरस डेल्टा में मुब्तला पाए गए हैं, जबकि मारूफ वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक की जानिब से भी भारतीय वायरस डेल्टा की मौजूदगी की तस्दीक कर दी गई है। लाहौर में बताया जा रहा है कि 10 मरीजों में भारतीय कोरोना वायरस डेल्टा की मौजूदगी की तस्दीक कर दी गई है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि लाहौर में भारतीय कोरोना वायरस दाखिल हो चुका है। शहर में भारतीय कोरोना वायरस डेल्टा तेजी से फैलने लगा है। लेबॉर्ट्री टेस्ट में भी भारतीय कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है और गुज़श्ता एक हफ्ते में 10 मरीजों के टेस्ट किए गए, सब डेल्टा में मुब्तला पाए गए हैं। मारूफ वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक ने भी तस्दीक कर दी है। चुगताई इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी में टेस्ट किए गए हैं। मरीजों में डेल्टा के अलावा दीगर अक़साम नहीं पाई गई, ये बताया जा रहा है मारूफ डॉक्टर की जानिब से। इस हवाले से कहा जा रहा है कि भारतीय वायरस डेल्टा भी मौजूद है। शहर लाहौर का रुख कर चुका है और लाहौर में भारतीय कोरोना वायरस की मौजूदगी की लेबॉर्ट्री टेस्ट में भी तस्दीक हो चुकी है। डिटेल्स लेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा इस हवाले से वायरोलॉजिस्ट की जानिब से क्या बताया जा रहा है? कोरोना वायरस की भारतीय किस्म का लाहौर पर हमला अब लेबॉरेटरी टेस्ट में भी साबित हो गया है। चुगताई इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी में किए गए टेस्टों में ये साबित हुआ है कि इंडियन जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का डेल्टा, वो लाहौर में मरीज़ों में पाया जा रहा है और जो शहरी मुब्तला हो रहे हैं कोरोना वायरस में, वो अब डेल्टा स्ट्रेन की वजह से जो है वो मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं, प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक जो कि मारूफ वायरोलॉजिस्ट हैं और चुगताई इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी के शोबा वायरोलॉजी के सरबरा भी हैं और उन्हीं की जानिब से जो है ये टेस्ट कंडक्ट किया गया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर वही साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये इंडियन वेरिएंट, इससे पहले आप लोगों ने जो तहकीक की थी उसमें ब्रिटिश वेरिएंट था, तो ये कैसे पता चला कि ये अब इंडियन वेरिएंट भी जो है वो हमारे यहाँ आ गया? थैंक यू वेरी मच सर। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपसे इत्तफाक नहीं करूँगा, मैं इसको डेल्टा वेरिएंट ही कहूँगा, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो थोड़ा सा अनईजी होते हैं जब हम। लेकिन सर इसका आगाज़ तो इंडिया से ही हुआ। देखिए आगाज़ उधर से हुआ है, लेकिन चलिए हम उसको डेल्टा कह लेते हैं, डेल्टा वेरिएंट। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसका आगाज़ हिंदुस्तान से हुआ था और हिंदुस्तान से ये बाकी 93 मुल्कों में गया है। जहाँ तक इस वेरिएंट का ताल्लुक है, ये है B617.2 इसको हम कहते हैं, और इसमें 2 वेरिएशंस आई हैं जो वाइल्ड जीन से थी। तो इससे पहले जब हम देख रहे थे पिछले बरस और इस साल के शुरू में, तो वाइल्ड वेरिएंट था जिसको हम वुहान वेरिएंट कहते हैं, जो चाइना से आया था। और जिस वक्त हमने देखा कि फरवरी मार्च में केसेस थोड़े ज़्यादा हुए हैं पाकिस्तान में और हालात ख़राब होने लगे हैं, तो हमने मार्च में टेस्ट किए और हमें ये पता चला कि इस वक्त ब्रिटिश स्ट्रेन जो है वो डोमिनेट कर गया है और वुहान स्ट्रेन जो है वो गायब हो गया है। अब ब्रिटिश स्ट्रेन भी जो था वो तेज़ी से फैल रहा था, उसके अपने असरात हुए और उसके बाद किसी हद तक कंट्रोल देखने में आया। अभी ये हुआ है कि पूरा कंट्रोल होने के बाद पिछले 5-6 दिन में आपने देखा है केसेस दोबारा होना शुरू हो गए हैं। और 2-3 दिन पहले फिर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर चुगताई का, उन्होंने हमें फ़ंड्स दिए और हमने रीएजेंट्स भी लिए। इस पर बड़े पैसे लगते हैं रिसर्च पे, तो खैर चूँकि वायरोलॉजी डिपार्टमेंट चला रहे हैं तो हमारा पहले यही प्रायोरिटी है कि हम इन चीज़ों के ऊपर काम करें। अब मैंने पहले पर कल कुछ 10 के करीब पॉजिटिव 10 जो लाहौर और लाहौर के इर्द गिर्द के शहरों से थे, उनको जब टेस्ट किया तो वो सारे के सारे थे डेल्टा वेरिएंट, जिसको आप इंडियन वेरिएंट कहते हैं। तो डेल्टा वेरिएंट जब हमने पिक किया तो फिर मैंने दोबारा टेस्ट किया उनको ब्रिटिश वेरिएंट पे और वाइल्ड पे, तो दोनों पे वो नेगेटिव था। फिर हमने फ़ौरन ये डिसाइड किया कि हम इसकी स्टडी को थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो हमने ये फ़ैसला किया कि 30 स्पेसिमन हम कराची से लेंगे, 30 इस्लामाबाद से, कुछ पेशावर से और कुछ और लेंगे लाहौर से, और उनको दोबारा जो आज हम कर रहे हैं टेस्ट, और उसके बाद जो हमने 10 स्ट्रेन पहले की हैं उनको फिर डॉक्टर सादत हैं हमारे साइटोजेनेटिक्स, उनको हमने दिया है
और उन्होंने उस पे लगाया जीन सीक्वेंसर पे, और ये हमें मंडे तक रिपोर्ट मिल जाएगी। जीन सीक्वेंसर में पूरे का पूरा वायरस का जीन जो है उसको एक एक बेस करके मैप किया जाता है और उसको फिर स्टडी किया जाता है, पता चलता है कहाँ कहाँ वेरिएशन हुई है। तो फाइनली कन्फर्मेटरी टेस्ट वो होगा, लेकिन प्रीलिमिनरीली मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ है वो है डेल्टा वेरिएंट का और इंडियन वेरिएंट का, जिसने टेक ओवर कर लिया है और पहली टाइप्स को रिप्लेस कर दिया है। सर, ये जो ब्रिटिश वेरिएंट था उससे ये डेल्टा वेरिएंट जो है, इंडियन वेरिएंट, ये कितना डिफरेंट है, कितना ख़तरनाक है, और क्या इससे कोई इसकी अलामात में भी कोई तब्दीली आई है? देखिए, दो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो जहाँ ब्रिटिश वेरिएंट का ताल्लुक था वो 3 उसके जीन में वेरिएशन थी और उसकी जो वेरिएशन थी वो अपनी जगह पे थी। इसकी डिफरेंट पॉइंट्स पे म्यूटेशंस हैं। तो एक तो ये है कि जेनेटिकली ये डिफरेंट है उससे लाजमी तौर पे। दूसरा ये है कि जब ब्रिटिश स्ट्रेन आया था तो ब्रिटिश स्ट्रेन भी तेज़ी से फैल रहा था और बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा था। आपने देखा होगा कि आज से 3-4 महीने पहले बच्चे भी काफ़ी तादाद में इससे मुतासर हुए हैं, जबकि वाइल्ड टाइप में बच्चों पे उसका इफ़ेक्ट नहीं था। अब जब इंडियन टाइप आई है तो इसमें अभी कोई साइन सिम्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे आप कह सकते हैं बड़े कंटेजियसनेस और मार्टेलिटी या लिथैलिटी, तो लीथल तो शायद उनसे ज़्यादा ये नहीं है वेरिएंट अभी तक की मालूमात के मुताबिक, लेकिन कंटेजियस ज़्यादा है और ये वायरस तेज़ी से लोगों को अपनी लपेट में लेता है और बड़ी एफिशिएंटली ये अटैच कर जाता है अपने रिसेप्टर के साथ। तो इस वक्त मसला जो है वो इसकी फास्ट स्प्रेड का है, जो ख़तरा मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगर हमने इस पर एहतियात ना की तो ये तेज़ी से फैल सकता है। सर, जो वैक्सीन है, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई वो किस हद तक इससे महफूज हैं, और ये चाइना की जो वैक्सीन है वो हमारे यहाँ ज़्यादा लोगों ने उसी से वैक्सीनेट हुए हैं, वही वैक्सीन इस्तेमाल हुई है, वो कितनी को मौसर रहेगी, और जो लोग वैक्सीनेट नहीं हैं उनको किस हद तक ख़तरा है इस नए वेरिएंट से? थैंक यू वेरी मच सर। आपने 2-3 क्वेश्चन किए हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसका जवाब दूंगा। पहले आपने फरमाया चाइनीज़ वैक्सीन साइनोफार्म जो हमारे यहाँ लगी है। जहाँ तक इस वैक्सीन का ताल्लुक है, यही वैक्सीन अबू धाबी में लगी है और एमिरेट्स में लगी है और वहाँ उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है कि ये वैक्सीन काम करती है और इफ़ेक्टिव है वैक्सीन। जहाँ तक दूसरी वैक्सीन का ताल्लुक है, ज़ाहिर है मुल्कों के आपस में झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे एस्ट्राजेनेका थी, ब्रिटिश वैक्सीन थी, यूरोप में शुरू में उस पर लोगों ने किया है एतराज़ात, लेकिन फिर दोबारा वो लगाना शुरू हो गए हैं। तो उसमें किसी ने कहा जी ब्रिटिश यूनियन और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो यूरोपियन यूनियन है उसके कोई, तो मैं उस पॉलिटिक्स में तो नहीं जाता, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक वैक्सीन जितनी भी हैं उनके अपने फ़ायदे हैं और उनके असरात पॉजिटिव हुए हैं वैक्सीन के, डेफिनेटली। और जहाँ तक इनकी प्रोटेक्शन का ताल्लुक था, वो पहले मैंने जैसे कहा 92% तक वो प्रोटेक्ट करते थे उसको डिजीज़ होने को, और 66% तक करते थे वायरस के लगने को, इन्फेक्शन को। जहाँ तक इस वेरिएंट का ताल्लुक है, वो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि क्या वैक्सीन इस पर इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी। अभी तक की जितनी मालूमात हैं WHO की हों या इंटरनेशनल हों, तो लाजमी तौर पे ये इफ़ेक्टिव है वैक्सीन। और इसकी रीज़न्स हैं कि जीनोम जो है वायरस का वो बहुत बड़ा है, कुछ 27,000 के करीब बेसिस हैं। तो इसमें वेरिएशन जो है बहुत थोड़े रीजन में आई है। तो अभी भी जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं वो पॉलीक्लोनल हैं और मुख्तलिफ एपिटोप्स पे काम कर रही हैं। तो इसमें अगर 1-2 जगह पे वो नहीं भी काम करेंगी तो ओवरऑल इसकी एफिकेसी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी भी मैं अपनी कौम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वैक्सीन इसका एक मौसर है ज़रिया इसके रोकथाम का, लेकिन उसके साथ जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम बता रहे हैं, जैसे मास्क का पहनना है, इसके अलावा ये फासला रखना है समाजी, ज़्यादा सफ़र नहीं करना। मैं लॉकडाउन को आखिरी चीज़ होती है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हम गैर ज़रूरी इज्तिमाआत से परहेज़ करें। और अभी ईद आ रही है और ईद में भी ये एक लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए, और हमें बहुत डिसिप्लिन का मुजाहरा करना होगा, अपने फासला रखना होगा, अपने हाथ धोना होंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा, और गैर ज़रूरी सफ़र, गले मिलना, हाथ मिलाना, इन सारी चीज़ों से हमें इज्तनाब करना होगा। और वैक्सीन के बारे में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट वैक्सीन दे रही है वो बड़े महंगी गवर्नमेंट पर जायज़ है, वो उस पर पैसे लगा रही है, और उसका जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी है उस पर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मैं चूँकि मेंबर हूँ इसका कोविड वैक्सीन एडवाइजरी ग्रुप या गवर्नमेंट पंजाब का, तो हमें एहसास होता है कि जितना हम कर रहे हैं लोगों को रेजिस्टेंस नहीं करनी चाहिए और अपने फ़ायदे में
वैक्सीन लगवानी चाहिए। सर, ये जो लास्ट ही आपसे पूछूंगा, जिस तरह इंडिया में इस वायरस ने तबाही मचाई और वहाँ पे ये बहुत बड़े पैमाने पे बहुत तेज़ी से फैला, इसको कंट्रोल करना, इसको संभालना ऑलमोस्ट जो है वो गवर्नमेंट के हाथ से निकल गया। तो अगर ये हमारे यहाँ खुदा न खास्ता ये सिचुएशन होती है, तो यहाँ भी ये वायरस जो है वो उसी तरह जो है वो ख़तरनाक होगा। देखिए जी, इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं उनके मखसूस हालात थे और डायनामिक्स थे। उसमें ही जब ये कुंभ का मेला आया जो 10 साल के बाद होता है, तो करोड़ों लोग जो है ना वो उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। और दरिया गंगा के किनारे उनका ख्याल था कि गंगा का पानी जो है वायरस को साफ़ कर देगा और ये क्लियर कर जाएगा और उनको कोई मसला नहीं होगा। तो उसमें मिथ्स भी थी, उनकी रिलीजियस जज्बात भी थे, सेंटिमेंट्स थे, और वो किसी के मानने को तैयार नहीं थे। एक तो इस वजह से भी वायरस वहाँ फैला है और तेज़ी से फैला है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, यकीनन अब तक के जो हमारे हैं एक्सपीरियंसेस या मुशाहिदात, वो हिंदुस्तान से बेहतर रहे हैं। हम लोगों ने फिर भी बतौर कौम के हमने बिहेव किया है इससे पहले, और इतनी पैमाने पे तबाही नहीं फिरी पाकिस्तान में जितनी दूसरे ममालिक में। और अल्लाह का शुक्र है, हमारा जो सिस्टम है वो चोक नहीं किया हेल्थ केयर का। तो ये एक लिहाज से जो भी आप कह लें, गवर्नमेंट की कोशिश थी, अवाम ने भी तावन किया। और अब ये मौका है कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उलमा से भी करता हूँ, अवाम से भी करता हूँ, राय आमा के रहनुमाओं से भी करता हूँ कि खुदा के लिए इन मौके पे बड़े बड़े इज्तिमात से बच जाए। और ईद भी आई, ईद ठीक है, आप ईद पढ़ें, लेकिन ईद में गले मिलना, एक दूसरे के साथ वो मेले ठेले ये इकट्ठे करना, इन चीज़ों पे कंट्रोल करें। और अपने आप को जितना आप रख सकते हैं दूर लोगों से, उतनी कोशिश करें इस मौके पे। क्योंकि अगर हमने ना किया तो वायरस है और इंसान तो इंसान है। ना ये वायरस दीन पहचानता है, ना कौम पहचानता है, ना कोई बॉर्डर पहचानता है। तो उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो तो वही है। तो मैं लोगों को ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये मत समझें कि हमें अल्लाह बचा लेगा। अल्लाह उनको बचाता है जो ख़ुद को बचाते हैं। पहली बात तो ये है, ये कुरान के मुताबिक भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि हिंदुस्तान के जो लोगों के, हम भी उसी तरह के इंसान हैं और वायरस भी उसी तरह का है। लेकिन अगर हमने बचना है तो फिर वो एहतियाती तदाबीर जिस पे हुकूमत ने पहले भी बताया हुआ है, हम भी सारी SOP जितनी भी लिखी गई थी पंजाब में, मैं उसमें शरीक रहा हूँ और खुद लिखते रहे हैं और अप्रूव करते रहे हैं। अब उसी SOPs पे भी अमल करें और अपने आप को बचाएं और कौम को बचाएं। खुद को बचाने के लिए जो है वो SOPs पर सख्ती से अमल करें, वरना वायरस नहीं सामने कौन है। सबसे ज़रूरी यही है कि SOPs पर अमल किया जाए। साद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। कि लाहौर में भारतीय कोरोना वायरस दाखिल हो चुका है और शहर में मुस्बत केसेस भी रिपोर्ट होने लगे हैं। शहर में भारतीय कोरोना वायरस डेल्टा तेजी से फैल रहा है। लेबॉर्ट्री टेस्ट में भी भारतीय कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। एक हफ्ते में 10 मरीज भारतीय कोरोना वायरस डेल्टा में मुब्तला पाए गए हैं, जबकि मारूफ वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक ने भी तस्दीक कर दी है। चुगताई इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी में टेस्ट किए गए प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मान के मुताबिक मरीजों में डेल्टा के अलावा दीगर अक़साम नहीं पाई गई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहा जा रहा है कि लाहौर में भारतीय कोरोना वायरस की जो किस्म है डेल्टा, वो भी दाखिल हो चुकी है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 10 केसेस रिपोर्ट हुए। हमने देखा कि ज़िले इंतज़ामिया इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। आपकी वियर मास्क कैंपेन भी सबके सामने है, किस तरह से शहरियों को आगाही दी जा रही है, किस तरह से निपटा जाएगा, चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो डेल्टा वेरिएंट है इस वक्त दुनिया के अंदर ये 4-5 ममालिक के अंदर इसने जो है वो नई वेव शुरू की हुई है, जिसके अंदर फ्रांस है, UK है, इवन USA के कुछ स्टेट्स के अंदर जो है वो डेल्टा वेरिएंट है, इजराइल है, इंडोनेशिया है। ये वो ममालिक हैं जहाँ पर इस वक्त डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोई ना कोई लहर आई हुई है, या चौथी या पांचवी लहर आई हुई है। डेल्टा वेरिएंट के बारे में एक जो सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि ये तेजी से फैलता है। जो इससे पहले जो वेरिएंट्स आए थे उनमें जो 2 वेरिएंट्स ज़्यादा मशहूर हुए, एक UK वेरिएंट और एक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, उनके बारे में भी ये था कि वो जो वुहान वाला ओरिजिनल वेरिएंट था उससे ज़्यादा तेजी से फैलते थे और कमोबेश लीथल भी थे। इंडियन जो वेरिएंट है, जिसको अब डेल्टा वेरिएंट भी कहा जा रहा है, इसके बारे में भी यही सिग्निफिकेंट बात है कि ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और हमारे पास जो ऑप्शंस रह जाते हैं वो 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और दूसरा ये कि हम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करें। हमने इससे पहले भी ये किया है और लाहौर ने भी और पाकिस्तान ने भी जितनी भी कोरोना वायरस की वेव्स आई उनको
बहुत तहम्मुल के साथ और बड़ी बहादुरी के साथ उसका हमने मुकाबला किया। लाहौर जब थर्ड वेव के पीक पे था तो हमने देखा कि लाहौर में तकरीबन तमाम लोग बाहर आपको मास्क पहने हुए नजर आते थे, लेकिन जैसे ही थर्ड वेव खत्म हुई हमें ओवरऑल एक कंसिस्टेंसी नजर आई, जिसके बाद अब मास्क पहनने का रुझान लोगों में जरा कम दिखाई देता है। मैं यहाँ पर इसके बारे में जो इजराइल की रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि ये पार्शली वैक्सीनेटेड लोगों को भी इफेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने एक डोज लगवाई है और अभी दूसरी डोज नहीं लगवाई, उन लोगों को भी अपने आप को फौरन वैक्सीनेट करा लेना चाहिए और एहतियाती तदाबीर जो है उनको अपने सामने रखना चाहिए। जहाँ तक इसकी डिटेक्शन का ताल्लुक है, NIH ने इस्लामाबाद में जो सैंपल्स किए उसमें इसकी डिटेक्शन हुई, जिसको हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट भी किया, फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट ने। और लाहौर में जो आपने प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मान के हवाले से बताया, वो मेरी उनसे बात हुई है। ये उन्होंने PCR किट के ऊपर डिटेक्ट किए हैं और इस वक्त भी जीन सीक्वेंसिंग उनकी इन्होंने लगाई हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी कुछ सैंपल्स की जीन सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। उम्मीद है कल शाम तक उनके हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये PCR टेस्ट भी बहरहाल रेफरेंस टेस्ट होता है डेल्टा वेरिएंट के हवाले से, लेकिन ज़्यादा मुसद्दिका जो रिपोर्ट है वो ऑब्वियसली जीन सीक्वेंसर के बाद ही आएगी, जो कि कल शाम तक एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये कहना बहरहाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब पाकिस्तान में इसकी डिटेक्शन हो चुकी है तो इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम कि ये दीगर शहरों में भी फैल जाएगा, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंट बात ही ये है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। हमारे पास ऑप्शन यही रह जाती है कि हम एहतियात करें। जो हमने भी कैंपेन शुरू की हुई है, लाहौर वेयर्स मास्क कैंपेन, या आपने देखा होगा कि ये एक मुनफरिद कैंपेन है जो उस टाइम पे हमने स्टार्ट की है जब केसेस बिल्कुल जीरो पे चले गए थे और ना होने के बराबर केसेस रोजाना की रिपोर्ट हो रहे थे। हमारे पेशेंट्स जो है हॉस्पिटल्स में नए पेशेंट्स आना बंद हो गए थे। मकसद सिर्फ और सिर्फ इस लल पीरियड में इस कैंपेन को रेस करने का या चलाने का ये था कि हम लोगों को ये बताएं कि कोरोना अभी गया नहीं है और हमने एहतियात जो है वो अपने साथ रखनी है और एहतियाती तदाबीर। जब सारी चीज़ें खुल जाती हैं तो ओवरऑल जहन में ये बात आती है शायद कोरोना चला गया इसलिए हर सेक्टर खोल दिया गया है, लेकिन ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि ये इस तरह की बीमारी है जो कि कॉन्टैक्ट से फैलती है और इस बीमारी की अभी तक एविडेंस यही है दुनिया में कि जैसे जैसे नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, जो वैक्सीन है वो भी ज़रा थोड़ी सी चैलेंजिंग बन रही है, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन भी, और एहतियाती तदाबीर जो है वो इवेंचुअली हमें करनी चाहिए। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब डेल्टा वेरिएंट जो है इसराइल में और USA में अभी रिपोर्ट हुआ, उससे पहले उन्होंने इंडोर मास्क पहनने की जो पाबंदी थी उसको रिलैक्स कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से उन्होंने USA में और इसराइल में इंडोर मास्क वेयरिंग की जो पाबंदी उन्होंने रिलैक्स की थी उसको दोबारा से सख्त किया है और फिर से उन्होंने इंडोर मास्क वेयरिंग जो है वो कंपल्सरी कर दी है। और हमें हमारे पास एविडेंस एडवांस में आ गया है, हमें पहले से सीखना चाहिए कि इस तमाम मुशाहिदे से जो हमें दूसरी जगहों से मिल रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पार्शली वैक्सीनेटेड लोगों को भी इफेक्ट करता है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाती है कि हम एहतियात करें और जितनी दफ़ा में हम ये बात रिपीट करें, तमाम सेगमेंट्स को जाके ये बात बताएं। हमने जो कैंपेन शुरू किया है हम उसमें मसाजिद में भी जा रहे हैं, चर्चेज में भी जा रहे हैं, मार्केट्स में भी जा रहे हैं, लोगों के घरों में भी मास्क पहुंचा रहे हैं एक लीफलेट के साथ। और आज हमने एक साइकिलिंग रेस की लाहौर के अंदर, वहां पर भी हमारा जो मकसद था वो यही था कि हम इस हैशटैग को, लाहौर वेयर्स मास्क हैशटैग को प्रमोट करें। मकसद ये है, हम इस हैशटैग के जरिए चाहते हैं कि दूसरे लोग भी जल्दी कॉम्पिटिशन में आए और इवेंचुअली ये कैंपेन जो है वो पाकिस्तान वेयर्स मास्क कैंपेन में कन्वर्ट हो और तमाम लोग जो है वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। देखिए, मास्क पहनना जो है बुनियादी तौर पर मेरी समझ के मुताबिक, मेरे तजज़िये के मुताबिक एक स्टेटमेंट है। जब आप मास्क पहन के बाहर निकलते हैं तो कोई शख्स आपको हाथ नहीं मिलाता, आपको गले नहीं मिलता, आप ये इंप्रेशन देते हैं कि मैं एक मोहतात आदमी हूँ और मैं एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, खुद भी अपने आप को महफूज रखना चाहता हूँ, दूसरों को भी महफूज रखना चाहता हूँ। तो लामुहाला एक बैरियर बन जाता है दूसरे शख्स के लिए, देखने वाले शख्स के लिए, कि वो आपके सामने अपना हाथ लेकर आए या आपको गले लगाए। वहीं से सारी की सारी जो है वो ट्रांसमिशन स्टार्ट होनी है। हम सबको जिम्मेदारी के साथ इस सूरत हाल में रिएक्ट करना चाहिए। मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया पिछले 1.5 साल के अंदर। हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी जो है जो हमारा पैगाम है लोगों तक पहुंचाने में मीडिया अपना प्रॉपर रोल अदा करेगा। हमारे पास वहाँ सिवाय एहतियात के और कोई ऑप्शन नहीं है और एहतियात जो है वो हमें इस वक्त इस दफ़ा ज़्यादा करनी है क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी दीगर वेरिएंट से या पुराने वेरिएंट से ज़रा ज़्यादा है। बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि पहले से ही एहतियात करने की ज़रूरत है। भारतीय वेरिएंट शहर लाहौर में दाखिल हो चुका है। सिर्फ एक ही वाहिद हल है और वो है एहतियात, मास्क का इस्तेमाल, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन का रुझान। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। सगिया मवेशी मंडी में राजनपुरी, फोर्ट अब्बासी और देसी बकरों की आमद हो चुकी है। मुकद्दस फरीजे की तकमील के लिए खूबसूरत जानवर मंडी की जीनत बनाए जा रहे हैं। सगिया मवेशी मंडी के ये मनासिर हैं जो कि आप मुलाजा कर सकते हैं, जहां पर राजनपुरी, फोर्ट अब्बासी और देसी बकरों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और मुकद्दस फरीजे की अदायगी के लिए खूबसूरत जानवरों को मंडी में लाया जा रहा है। खरीदार भी बड़ी तादाद में मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं। डिटेल्स देंगे हसनैन ओलक से जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। जी हसनैन ओलक, बताइएगा, खूबसूरत जानवर तो लाए जा रहे हैं, क्या इनकी कीमतें शहरियों की पहुंच में हैं? जी, ईद उल जुहा करीब आते ही जो मवेशी मंडियां हैं उनकी रौनकें जो हैं वो दुबाला हो गई हैं। बड़ी तादाद में जो जानवर हैं वो मंडियों में पहुंच चुके हैं और आज चूंकि छुट्टी का दिन है तो इस वजह से जो शहरी हैं वो उन्होंने दफातर नहीं जाना, तो सभी ने जो मवेशी मंडियां हैं उनका रुख किया हुआ है। जो भी उनको करीबी मंडी मुयसर होती है वहां पर वो जा रहे हैं और जो व्यापारी और ख़रीदार हैं उनमें एक जो भाव-ताव का सिलसिला है वो भी जारी है। इसके अलावा सगिया मवेशी मंडी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर फोटा अब्बासी, राजनपुरी और जो देसी बकरे हैं उनकी आमद हो चुकी है और ये खूबसूरत जानवर जो हैं दिल को भा रहे हैं। मेरा कैमरामैन सलमान अलवी दिखा सके कि ये किस कदर खूबसूरत जानवर हैं और इनको देखने के लिए दूर दूर से एक तो यहाँ पर खरीदार आ रहे हैं और इनके रेट्स लगाए जा रहे हैं। जो मालकान हैं उनकी जानिब से खास ही मोहब्बत के साथ और खुलूस के साथ इन जानवरों की परवरिश की गई है। इसके साथ साथ इनकी जो कीमत मुकर्रर की गई है फी बकरा 2 लाख रुपए मालकान की जानिब से मांगा जा रहा है। और इनकी अगर खुराक की बात की जाए तो खुराक में भी बढ़ चढ़ कर इनको खुराक पेश की गई है, जिसकी वजह से ये इतने खूबसूरत और खूबरू हुए हैं। मक्खन, दूध, घी, इसके अलावा फ्रूट्स का कहा जा रहा है कि फ्रूट्स इनको खिलाए जाते हैं। तो मालकान से बात कर लेते हैं कि इनकी परवरिश में कितनी मेहनत पड़ी। सर मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर हैं, खरीदार भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो इनकी मेहनत के लिए कितनी आपको तकोदो करना पड़ती है? हमने इनकी दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हमने इनको बहुत दूध, मक्खन, घी खिलाया, मुरब्बे खिलाए हैं। इनकी ऐसे परवरिश किया जैसे अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। हमारे मियार के मुताबिक हमें इनकी कीमत नहीं मिल रही। हमने बहुत इसको मोहब्बत से। आपकी डिमांड 2 लाख रुपया है? हमारी डिमांड 2 लाख रुपए है। तो खरीदार क्या रेट लगा रहे हैं? खरीदार लाख, 1.5 लाख ये लगा रहा है। जी बिल्कुल। ये जो बकरे हैं इनको मुरब्बे खिलाए गए हैं, इनको दूध खिलाया गया है, इनको बादाम खिलाए गए हैं और फिर जाकर इतने खूबसूरत ये बकरे, इनकी परवरिश होती है। खरीदारों की जानिब से 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, लाख रुपए लगाए जाते हैं। मालकान की जानिब से 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। और भी बात करते हैं मालकान से। मुझे बाबा जी ये बताएं, आप इनको बड़े मोहब्बत के साथ आगे चारा खिला रहे थे, हमने देखा है, तो आप अपने बेटों की तरह परवरिश कर रहे हैं। जब खरीदार पूरा रेट नहीं लगाता तो कितना दुख होता है या फिर क्या फीलिंग होती है? खरीदार भी मजबूर है, हम भी मजबूर हैं। महंगाई बहुत हुई पड़ी, क्या करें। इनको इंशाल्लाह हम जब पालते हैं तो बेचना भी जानते हैं। ऐसे ऐसे जानवर के शकीन गाहक आ जाते हैं, वो रेट भी नहीं करते, आकर ले जाते हैं जो उनसे अल्लाह के प्यारे हैं। जी बिल्कुल। जो अल्लाह के प्यारे हैं, कुछ ऐसे खरीदार आ जाते हैं जो भाव ताव नहीं करते। जितनी रकम मांगी जाती है उतनी ही रकम देकर वो जानवर को खरीद लेते हैं, क्योंकि जो जानवर हैं ये फर्ज इनका है, जो एक मुकद्दस फर्ज के तकमील के लिए इन जानवरों को लिए जाना है। तो इसलिए कोशिश होती है जो भी खूबसूरत जानवर हों वो खरीदे जाएं। इसमें जो खरीदार हैं वो भी बढ़ चढ़ कर खूबसूरत जानवरों को खरीदने की दौड़ में लगे हुए हैं। भाव ताव किया जा रहा है और जो व्यापारी हैं उनका भी ये कहना है कि कोशिश ये हमारी होती है कि जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब आ रही है तो भाव ताव का सिलसिला भी रूज को छूता हुआ नजर आ रहा है। हसनैन उलक, बहुत शुक्रिया आप। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लेस्को की डिमांड में 600 मेगावाट की कमी आ चुकी है। कंपनी की डिमांड 4110 और एनपीसीसी से सप्लाई 3820 मेगावाट है। 300 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। देही इलाकों में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने पर बिजली की तलब बढ़ेगी। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की, तो लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। मजीद अपडेट्स देंगे साथिया खान से। जी साथिया, बताइएगा क्या पेशगोई की जा रही है?
जी हाँ, पंजाब में मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। कल हमने ये देखा है कि लाहौर के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो आज सुबह से लाहौर पर बादलों का राज बरकरार है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। उसके साथ साथ आज के दिन के हवाले से अच्छी पेशगोई जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ये की जा रही है कि आज भी लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी, जबकि इसके साथ साथ मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी भी है और मैदानी इलाकों में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिशें भी रिपोर्ट की जा रही हैं। इसी तरह से महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ अच्छी बारिशें होंगी, जिसकी वजह से मौसम पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे असरात मुरतब होंगे। तो आज अगर हम लाहौर के टेम्परेचर की बात करते हैं तो दिन के औकात में लाहौर का पारा जो है वो 38 रहने के इम्कानात है। इसी तरह से 13 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हवा चल रही है। जब बारिशों के मौसम पर असरात की हम बात करते हैं तो बताती है चलो कि इन बारिशों के बाद जो है